आज का वीडियो का टाइटल है रिटेलर्स आर लूज मनी इन द मार्केट, व्हाट इज़ द रीज़न। रिटेलर जो है ना बाज़ार में पैसा लूज़ करते हैं, इसके पीछे का मेन कारण क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिटेलर बाज़ार में क्यों पैसा लूज़ करता है। उससे पहले जो लोग नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस करें बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलिए, रिटेलर बाज़ार में पैसा क्यों लूज़ करता है उसका पीछे पहला कारण है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब जो भी रिटेलर आता है उसमें से 95% के पास नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है कि बाज़ार में क्या होता है, कैसा यहाँ पैसा बनता है और कैसे बाज़ार में इन्वेस्ट करना है। पहले तो जो नया लोग आता है उनको 95% लोगों को यही समझ में आता है कि शेयर बाज़ार एक टाइप का जुआ है। यहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो रातों रात लाखपति बन जाओगे, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, मैक्सिमम रिटेलर बाज़ार को यही समझते हैं। तो इस वजह से वो लोग पहला जो बाज़ार में आता है नया नया, उनका पैसा बाज़ार खा जाता है। मतलब बड़ा आदमी जो स्मार्ट आदमी है वो खाता है उनका पैसा। दूसरा जो और एक कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो नया नया रिटेलर है उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी रहता है। जैसे ही बाज़ार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उनका कॉन्फिडेंस तुरंत हिल जाता है कि वो सोचता है अरे यार या तो पैसा मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं रहता है तो उसी वजह से उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। इसके वजह से भी बाज़ार में लॉस करते हैं रिटेलर लोग। तीसरा है इमोशन। बाज़ार में अगर वॉलेटिलिटी होता है तो जो रिटेलर है, जो नया नया बाज़ार में आया है, जिसको बाज़ार के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, वो क्या है एकदम से घबरा जाता है और अपना जो इमोशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो तो मैक्सिमम रिटेलर जो है ना लॉस में अपना सौदा काट लेता है। क्योंकि बाज़ार जो है ना, जो नया नया है वो समझता है बाज़ार में बैंक जैसा हमको पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेट आपका बाइंग प्राइस से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और वो बहुत तेज़ी से जाता है। और हमेशा जब स्क्रीन देखता रहता है ना तो अपना इमोशन को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाता है। चौथा नंबर है रॉन्ग ट्रेडिंग। रॉन्ग ट्रेडिंग बोले तो इसमें क्या आता है, जो नया नया रिटेलर है वो हमेशा सस्ता वाला माल ढूंढता है। कौन सा शेयर का प्राइस सस्ता है जो उसको क्वांटिटी में तो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उसको क्वांटिटी चाहिए होता है कि यार यार मैं 10,000 के एक शेयर लूँगा उसमें क्या ही हो जाएगा। वो क्या सोचता है, मैं 20 रुपये का, 10 रुपये का 1000 शेयर लूँगा, अगर वो 20 से अगर 30 हो जाए तो मेरा जो है ना 50% प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके वजह से वो लोग रॉन्ग शेयर में अपना ट्रेड डालता है और वहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि वो बड़ा रेट देख के घबरा जाता है। अरे यार 10,000 अगर जीरो हो गया तो 10,000 जल्दी से जीरो नहीं होगा, या 5,000 जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन 20 वाला स्टॉक जल्दी से 10 रुपया आ सकता है, 2 रुपया भी आ सकता है, 1 रुपया भी आ सकता है। तो ये रिटेलर लोग मैक्सिमम 95% रिटेलर यही गलती करता है, रॉन्ग शेयर में अपना ट्रेड डालता है। पांचवा कारण है ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारा ट्रेडर है लॉस हो जाता है। रॉन्ग ट्रेड तो पहले डालता ही है वो लोग,
जब लॉस हो जाता है फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर वो गलत दिशा में ट्रेड कर लेता है और दूसरा चीज़ पकड़ लेता है और दूसरा गलत ट्रेड डाल देता है, जिसमें और उसको नुकसान हो जाता है। क्योंकि वो हमेशा सोचता है अरे मेरा पैसा तो लूज़ हो गया, मैं इसको रिकवर करूँगा, और क्वांटिटी ज़्यादा ले लेता है, अपना हैसियत से ज़्यादा अपना क्वांटिटी ले लेता है, फिर उसमें भी उनको घाटा गिरता है। ये ओवर ट्रेडिंग में उनको लॉस बनता है। फिर सेबी का चार्जेस, ब्रोकर चार्जेस वो अलग से जाता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेड डालोगे, उसमें आपको हमेशा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये ध्यान में नहीं रखता है कि हम ट्रेड डाल रहे हैं तो हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, वो ध्यान में नहीं रहता है नया नया रिटेलर को। क्योंकि यहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ब्रोकरेज तो आपको देना ही है, चाहे लॉस करो चाहे प्रॉफिट करो। 6 नंबर में आता है पेशेंस। बाज़ार में जब पैसा लगाता है नया नया रिटेलर, तो उसमें पेशेंस की बहुत कमी रहता है। वो चाहता है कि मेरा एक पैसा जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन बाज़ार ऐसा चलता नहीं है। बाज़ार आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। आप जैसे ही ट्रेड डालते हैं, आप हमेशा स्क्रीन देखते रहते हैं कि अरे यार मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे अरे प्रॉफिट आ रहा था लॉस हो गया, तब सोचता है अरे यार मैं काट लेता तो अच्छा होता, अब तो लॉस में आ गया। फिर और थोड़ा जैसे ही लॉस होता है वो अपना पेशेंस खो देता है और माल काट देता है। फिर अक्सर ये देखा गया, उसका माल काटने के बाद बाजार ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर देखता है कि अरे यार मैं रख लेता तो प्रॉफिट होता। ये पेशेंस की कमी होता है नया नया रिटेलर को। 7 नंबर पे आता है ग्रीड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रीड एंड फियर। रिटेलर जो भी आता है, जो भी छोटा छोटा इन्वेस्टर है जो 50,000 1 लाख लेके आता है, उसको हम रिटेलर ही समझते हैं। तो उनके अंदर लालच और भय, ये दोनों काम करता है। जब भी मार्केट में आप सौदा डालते हो, उसके अंदर ज़्यादा लालच और भय काम करता है। और मेरा एक्सपीरियंस है, भय से ज़्यादा तो लालच काम करता है। वो हमेशा सोचता है अरे यार ये अगर बढ़ गया ना, मुझे आज 20% मिल जाएगा, मैं आज 20% कमा लूँगा। लेकिन होता उल्टा है, वो प्रॉफिट कम दिखाता है, फिर जैसे ही थोड़ा लॉस आ जाता है वो अपना फियर में आ जाता है, भय भय लगता है, अरे यार अब तो लग रहा है पैसा लूज़ हो जाएगा, फिर माल काट देता है। ये जो ग्रीड एंड फियर है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते नया नया रिटेलर लोग, तो इनके वजह से भी उनको लॉस होने का एक बड़ा कारण है। नंबर 8 पे आता है शॉर्ट कैपिटल। मैक्सिमम रिटेलर लोग 10,000 50,000 लेके आता है और सोचता है कि यार मैं यहाँ से 1 महीने में जो है ना पैसा डबल कर लूँगा, 2 महीने में डबल कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाज़ार में आप सोचते हो कि छोटा कैपिटल लेके आप बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे। मैक्सिमम रिटेलर तो एफ&ओ में चला जाता है, ऑप्शन करता रहता है, क्योंकि फ्यूचर के पास तो लॉट लेने के लिए उनका साइज़ नहीं रहता है, और ऑप्शन में भी वो बाइंग में जाता है, और बाइंग में हमेशा थीटा टाइम के हिसाब से डीके होता रहता है। फिर अगर आपका रेट से भी ऊपर आ गया, फिर भी आपका जो ऑप्शन का प्राइस बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट कैपिटल लेके कभी भी पहला पैसा नहीं कमाया जा सकता। उसके लिए आपको मोटा कैपिटल चाहिए और ठीक ठाक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे पैसा कमाओगे। बट रिटेलर लोगों के पास उतना पैसा लगाने का डर रहता है कि अगर मेरा पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा। तो वो क्या समझता है हम 10,000 20,000 से हम लाख बना लेंगे, ये कभी होता नहीं है। नंबर 9 पे आता है रॉन्ग चूज। हमेशा ये देखा गया है, रिटेलर लोग जो है ना गलत स्टॉक चूज़ करता है। मैक्सिमम रिटेलर गलत स्टॉक ले लेता है। जैसे सस्ता वाला हो गया, कोई सस्ता वाला मिल रहा है, अरे यार वो ले लो, ये अच्छा स्टॉक है, ये हमको क्वांटिटी में भी ज़्यादा मिल रहा है, ये ले लो। तो इसकी वजह से मैक्सिमम रिटेलर जो है ना लूज़ करता है कि भाई हम
सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सपोज़ बैंकिंग सेक्टर में अगर एचडीएफसी लेने जाएगा तो वो 1300-1400 का आता है आज के रेट में। आईसीआईसीआई लेने जाएगा तो 1000 के ऊपर आता है। तो रिटेलर क्या सोचता है, अरे यार वो 1000 का है, उसको नहीं लूँगा। वो क्या चूज़ करता है, यस बैंक जैसा स्टॉक चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में दिखता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगा। तो ये रॉन्ग चूजिंग की वजह से भी इनका लॉस होने का कारण बनता है। नंबर 10 लास्ट पे आता है एंट्री एंड एग्जिट टाइम। ऐसा बाज़ार में स्टडी में देखा गया, रिटेलर हमेशा रॉन्ग टाइम में एंट्री करता है और रॉन्ग टाइम में ही निकलता है। जब स्टॉक में मूवमेंट आ गया होता है ऑलमोस्ट 80% 90%, उस टाइम रिटेलर उस स्टॉक में एंट्री मारता है और जैसे ही वो एंट्री लेता है थोड़ा देर तो ऊपर जाता है, फिर कुछ ही घंटे या एक दिन के बाद वो फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑलमोस्ट हो चुका होता है। उस टाइम रिटेलर एंट्री करता है और थोड़ी 1-2 दिन में जैसे ही वो नीचे आता है, फिर वो अपना लॉस देखता है, लॉस देके तो बाज़ार से निकल जाता है। ऐसा देखा गया है। उसका निकलने के बाद फिर वही स्टॉक जो है ना ऊपर चला जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है रिटेलर को बाज़ार में लॉस होने का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।